हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार प्रॉपर परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। आई होप मैं समझता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है बेटा, आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, उसके बाद थ्योरी पे भी बात करेंगे हम, और थ्योरी करने के बाद में ना उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करेंगे। जिस किसी ने भी हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो, जो हमारी पिछली वीडियो बनी हुई है, तो सारी एक्सरसाइज हमने एकदम बेस से सॉल्व कराएंगे। बिल्कुल जिस स्टूडेंट से एकदम जीरो है मैथ में, ठीक है, बहुत डरा हुआ मैथ में, तो डर लगता है सर ये कैसे सॉल्व होगा, एकदम से वो वीडियो जाके देखें अपने स्टार्टिंग से, एकदम समझ में आएगा मैथ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 में क्या है बेटा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर के लिए। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ घातांक के नियम आपको यहाँ सिखा देता हूं। ए की पावर m इंटू ए की पावर n। ठीक है, यह क्या है a। बेटा देखो, इधर क्या लिखा हुआ a और इधर भी लिखा हुआ a, दोनों तरफ a है। बोले बेस क्या है तुम दोनों का, दोनों तरफ बेस का समान है ना। ए भी इधर है, इधर भी ए है, लेकिन पावर हमारी क्या है, दोनों तरफ अलग अलग है। ऊपर क्या है m, इधर क्या है n। तो हमेशा याद रखें, या बेस सेम होंगे गुणा में, वहां के घात क्या होगी हमारी, जुड़ जाएगी आपस में। ए m प्लस n। ठीक है, जितनी भी पावर होगी वो सभी की सभी क्या होगी, ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। दूसरा नियम, अगर a की पावर m बटे a की पावर n कि कहीं भी भाग में बेस क्या हो, समान हो। ठीक है, इधर भी ए इधर भी ए, दोनों तो ऊपर नीचे क्या है, ए समान है। ठीक है, लेकिन पावर अलग अलग है दोनों तरफ। ए की पावर m माइनस n, तो पावर क्या होंगी आपस में, घट जाएंगी बेटा। क्या होंगी पावर आपस में, घट जाएंगी। ए की पावर m माइनस के n हो जाएगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ए की पावर m ब्रैकेट बंद ए की पावर n। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा मैं, दोनों पावर क्या होंगी आपस में, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ए की पावर m इंटू एन। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, ए की पावर m इंटू एन हो जाएंगी। तीसरा नियम बता देता हूं, चौथा नियम। ठीक है, था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नियम। चौथा बेटा मैं यहां बोल दूं a गुणा b, लेकिन पावर दोनों तरफ में सेम कर देता हूं m। अब देखो, अब क्या करोगे यहाँ पर, अब यहाँ बेस तो सेम है नहीं, बेस दोनों के अलग अलग हैं। इधर a है, इधर b है, लेकिन जब गुणा आप करोगे यहाँ पर, यहाँ क्या बताया था मैंने, गुणा में घात जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ना तो घात जोड़ेगी ना घटेगी घात। तो यहाँ क्या करेंगे, a इंटू बी का ए बी की पावर m। ठीक है बेटा, जितनी पावर होगी वही पावर हम ले लेंगे। ठीक है ना, a इंटू बी की पावर m की m ही रहेगी। ठीक है, आइए, मैं समझता हूँ ये चारों टर्म्स आप सभी के समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर के लिए क्या होता है, वो अभी हम बाकी जो सवाल सॉल्व करेंगे ना, तो वो सब समझ में आ जाएगा अभी। ये सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 है, फाइंड करना, आपको ज्ञात करना है 64 की पावर 1/2। अब मुझे ये बता दो, 64 को आप किस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है ना, किस किस को स्क्वायर नहीं याद, बेटा 20 तक आप सभी को ना स्क्वायर याद होने चाहिए, 10 तक तो कम से कम याद होने चाहिए। ठीक है, मैं बोलूँ 8 का स्क्वायर कितना होता है, मैं बोल 10 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, लेकिन वैसे 10 तक तो नहीं, 20 तक ही स्क्वायर आप सभी को याद होना चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर पाओगे। ये सबसे पहला एक सवाल है, सवाल नंबर 1, 64 की पावर 1/2। अभी बताओ मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, 64 को अगर मैं अलग अलग तोड़ दूं मैं, अगर 64 को लिखे हम ऐसे, 8 गुणा 8 की पावर 1/2 लिख दिया मैंने, अट्ठू अट्ठू 64 लिख गया। अब आ जाओ इधर, बराबर, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 की पावर 2 की पावर 1/2। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बताया था अभी, देखो पिछले आगे देखो क्या बताया था यहाँ पर,
दूसरा जो रूल्स सॉरी तीसरा जो रूल बताया था मैंने, वो रूल यहाँ पर लगेगा। तीसरा रूल क्या बताया, ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर आप 8 की पावर 2/2, तो 2 से 2 क्या होगा यहाँ पर कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा 8। ठीक, समझ में आया ना एकदम, कितना आसान था। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2, 32 की पावर 1/5। अब बताओ बेटा, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है कि 32 की पावर कितनी है 1/5। अब यहाँ भी ये देखो, आप 32 को किस तरीके से लिख सकते हो भाई। अब इतनी बड़ी हमको पावर दी है 1/5 और दे दिया 32 32। अब 32 को हमारा फैक्टर करके भी तो लिख सकते हैं हम इसको, वर्गखंड में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे इसको, मैं यहाँ इसको 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, लेकिन ना, सबसे पहले दिखा दूं आपको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो 2 एकम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। बेटा कितने 2 लिखे यहाँ पर मैंने, बताओ, 1 2 3 4 5, कितने 2 लिखे मैंने अभी तक 5, 5 2 लिखे यहाँ पर, बराबर 2 की पावर 5 लिख दी मैंने, 2 की पावर 5 की भी पावर 1/5। ठीक है, ब्रैकेट जब सॉल्व करोगे, मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट जब हटाएंगे ना, अंदर वाली पावर की गुणा बाहर वाली पावर से हो जाएगी, बराबर 2 की पावर 5/5। अब पावर में पावर क्या होगी, कट जाएगी, आपस में सेम पावर होगी, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब बात करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या, 125 की पावर 1/3। अब बताओ 125 को हम कितनी बार लिखें। तो सबसे पहले समझने के सवाल सॉल्व करने का तरीका एक ही है, जैसे 1/5 में पावर लिखी हुई थी, तो आप ये देखो ना कि 32 को हम 5 बार में लिखना है। अब कितने कितने छोटे पार्ट्स में लिखें, ठीक है, 3 3 में लिख के देखें, 3 3 में नहीं लिख सकते हम, तो 3 9 9 3 27, ठीक है, 27 81, लेकिन नहीं हो पाएगा। 4 में नहीं लिख सकते आप, सबसे छोटी डिजिट क्या मिली आपको 2, 2 की फॉर्म में आपने लिख दिया 5 बार, सवाल सॉल्व हो गया। इसी तरीके से 5 को देखें हम, ठीक है, 125 को अगर हम 3 पार्ट्सों में तोड़ दें, जैसे अगर मैं लिख दूं 4 4 4, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 125 तो नहीं बना। अब मैं क्या लिख दूं 5, 5 25, 25 पंजे 125 बन गई। देखो 5 गुणा 5 गुणा 5, कितनी जगह लिख दी मैंने, 5 जगह लिख दिया। इसकी पावर कितनी 1/3। अब जितनी नंबर है इतनी पावर आ जाएगी हमारी, 1 2 3 पदम 25, 25 पंजे 125। ठीक है बेटा, 5 की पावर 3 का ब्रैकेट की पावर भी 1/3। ठीक, अब जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, तो 5 की पावर 3/3 से 3 कट जाएगी, पावर से पावर बचेगी कितनी 5। आंसर कितना निकल गया यहाँ से 5। ठीक है, मैं समझता हूँ कि सभी को आपको समझ में आएगा, लेकिन बेटा आपको ना पहाड़े एकदम आने चाहिए, ऐसा नहीं सब बैठे हुए हैं तो कभी आपने मैथ खोल के नहीं देखा है। स्क्वायर भी आपको याद होने चाहिए ना, सभी के सभी 10 तक 20 तक तो स्क्वायर आपको सभी को याद होने चाहिए। ठीक है, सवाल नंबर 2 है आपका, सवाल नंबर 2, 9 की पावर 3/2। आपको ये नहीं डरना कि ऊपर क्या थी सर, कि 1/2 थी, 1/5 थी, यहाँ 3/2। अब कैसा ना ना कैसे सॉल्व होगा। अब ये देखो 2 नीचे है, अब 9 है, अब 9 को हमें 2 पार्ट्स में तोड़ के लिखना है, इसको 2 जगह, ठीक है, उनके आपस में मल्टीप्लाई करके कितना मिलना चाहिए हमको, 9 मिलना चाहिए। सवाल नंबर 1, 9 की पावर 3/2, मैं 9 को 3 × 3 लिख सकता हूँ, बताओ 3 3 9, भाई और तो कुछ नहीं लिख सकता मैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, कुछ भी नहीं, बस 3 × 3 ही लिखा जाएगा। ये 3 की पावर 3/2 बराबर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 की पावर 2 की पावर 3/2। जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 2 × 3/2, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा,
आंसर कितना जाएगा 3 की पावर 3। ठीक है, यहाँ तो आंसर है, आप यहाँ तक भी रोक दें, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना है। इसको 3 की पावर कितना क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 6 9 30 27, 27 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, ये भी आंसर है, लेकिन आंसर आपको ये भी कहलाएगा। ठीक है ना, अब देखना होगा अकॉर्डिंग टू आपका आंसर शीट किस तरीके से आपको कौन सा आंसर निकला। यहाँ भी छोड़ सकते हैं सवाल आप, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ यहाँ तक पूरा फाइनल सवाल करें आप अपना। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, 32 की पावर 2/5। देखो अभी पिछला सवाल था आपने करा था अभी, 32 की पावर आपने कितना करा था, 1/5 सॉल्व किया था हमने अभी, 32 की पावर। लेकिन यहाँ कितना, 2/5। अब देख 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, हम 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 बटे ब्रैकेट बंद 2 की पावर 5 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट की पावर कितनी, 2/5। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यहाँ से, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट गई, 2 की पावर 2 बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, अब बात कर लें सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, 16 की पावर 3/4। ठीक, अब देखिए 16 को आप 4 जगह कैसे लिख सकते हो ये बता दो मुझे। अब कुछ बच्चे तो क्या करेंगे ना, बस एकदम देखा सवाल, ओए होए अच्छा अच्छा, 4 4 16, ठीक है तो 4 की पावर 2 कर देंगे। लेकिन ना, हमने क्या बताया था आपको, छोटी से छोटी आपको नंबर सोचना है, छोटा से छोटा नंबर सोचना है, और जो 4 जगह टूटे नंबर, ठीक है, जितनी पावर दे रखी है ना हर वाली, इतनी जगह आपका नंबर टूटना चाहिए 16। तो 16 कैसे टूटेगा, सबसे छोटा नंबर क्या, 2 गुणा 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा 2, 8 दूनी 16 की पावर 3/4 टूट गया। 16 भाई देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आ गया 16। और कितनी बार, 4 जगह, 1 2 3 4, 4 डिजिट में आया। यहाँ भी कितनी थी पावर, कितनी थी हर में, 4 थी। इसे लिखेंगे 2 की पावर 4 ब्रैकेट बंद की भी पावर 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 2 की पावर 3। अगर 2 की पावर 3 को हम सॉल्व करेंगे 2 का क्यूब तो 8। ठीक है, यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर। सवाल नंबर 5, सॉरी सवाल नंबर 4। ये सवाल नंबर 4 क्या है, 125 माइनस 1/4। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो माइनस को हमें सॉल्व, नहीं नहीं 1/4 नहीं, 1/3 है बेटा यहाँ पर ये। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में काट के 3 कर लें, कितना 3। ये सबसे पहले तो आपको कहीं भी अगर पावर में अगर माइनस आ जाए ना, सबसे पहला काम रहता है हमको कि माइनस को सॉल्व करना। और माइनस को सॉल्व कैसे करते हैं हम, जो भी वैल्यू हमारी अंश में होती है उसे हम हर में ले जाते हैं, जो वैल्यू हर में होती है उसे हम अंश में ले आते हैं। ठीक है, अगर अंश में वैल्यू हमारी माइनस की है तो हर में जाकर प्लस की हो जाएगी, अगर हर में वैल्यू प्लस की अंश में लेकर आनी है तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, मतलब इंटरचेंज करने पर माइनस सबसे पहला काम रहता है हमारा माइनस वाले में माइनस को खत्म कर देना। 1/125 की पावर 1/3 माइनस खत्म, लेकिन क्या लग गया, 1/, में आ गई पहलू अब बराबर 1/125 को 3 जगह क्या, वही पिछली तरह बताया था। अभी मैंने कहा सवाल कराया था कि पिछला सवाल कराया था आपको, 125 को किस तरीके सॉल्व करते हैं, 5 की पावर 3, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 5 का क्यूब की पावर भी 1/3 बराबर 1/5 का क्यूब सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, नहीं सॉरी 5 की पावर 3/3 कितनी आएगी, 5 की पावर 3/3, 3 से 3 कट जाएगी यहाँ पर, आंसर 1/5। ठीक, ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, सवाल नंबर कितने थे, 4 सवाल थे दूसरे में, 4 सवाल सॉल्व करा दिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। हम सवाल नंबर 3 है, पहले सवाल सिंप्लीफाई करना है हमें, 2 की पावर 2/3
और 2 की पावर 1/5। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अगर दोनों तरफ बेस सेम है, इधर भी 2 इधर भी 2। सवाल नंबर 1, 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/5। देखिए ये इधर भी 2 इधर भी 2, तो बेस दोनों तरफ क्या सेम है, इधर भी 2 इधर भी 2। ऐसा ना कर दें कि 2 दूनी 4 कर दें आप, ठीक है ना, 2 की 2 मल्टीप्लाई ना कर दें, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, गुणा में पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 बराबर 2 की पावर। अब इन दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा भैया, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 10 और 3 13/5 ये इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। कैसे करा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी, ठीक है। दोनों को जब आप जोड़ोगे इनको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ लो भैया। 5 दूनी 10, 3 एकम 3 कितना हो जाएगा, 10 और 3 13, 3 पंजे 15, नीचे आ गया 15। तरीके सवाल नंबर दूसरा आपका, सवाल नंबर 2 देखें। बेटा एकदम आपका जो कंसंट्रेशन है ना एकदम से बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना, स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए, तभी आपके सवाल समझ में आएंगे। नहीं तो बेटा सर से ऊपर से एकदम से गुजर जाएगी सारी कहानी। इतना ही बोल रहा हूँ ना मैं, एक वर्ड भी समझ में नहीं आएगा, सब सर से ऊपर से गुजरेगा तुम्हारे। आप समझने की कोशिश करोगे तो सारी चीज समझ में आएगी। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है समझ में नहीं आया, ठीक है। सवाल नंबर 2 क्या है, 1/3 का ब्रैकेट, ब्रैकेट की पावर 6। अब बताओ बेटा इसे कैसे सॉल्व करोगे आप। देखो इधर आ जाओ, बहुत सिंपल है। मैंने क्या बताया था, अगर हर में जो भी हमारी, ठीक है ना, हर में अगर कहीं भी पावर है हम उस अंश में लेके आएंगे तो कितनी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ मैं वही वाला काम करने वाला हूँ। 3 है, नीचे इसको ऊपर लेके जाऊंगा मैं, 3 की पावर -3 ब्रैकेट 1/7, ठीक है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, पावर को सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर, ये ब्रैकेट खत्म करूंगा, 3 × 7 = 21, तो 3 की पावर -21 यही क्या होगा फाइनल इसका आंसर। ये कितना आसान है भाई। कुछ बच्चे इसको बहुत ज्यादा घुमा भी सकते हैं, पता 3 का क्यूब करेंगे फिर 7 का, अरे है फिर तो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ना मतलब दिमाग लगाओ ना आप, सोचो इसके बारे में, सवाल के बारे में किस तरीके से हम छोटा कर सकते हैं सवाल को। सवाल नंबर 3 है, 11 की पावर कितना है, 1/2 बटे 11 की पावर 1/4, ठीक है। मैंने क्या बताया था पिछली तरफ, अगर बेस सेम हो, इधर भी 11 इधर भी 11, ठीक है, नीचे से पावर को, जब नीचे से पावर को इधर ऊपर ले जाऊंगा क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो 11 की पावर 1/2 -1/4, ठीक है, बराबर 11 की पावर, दोनों का आपस में घटानी है मुझे, 4 और 2, 4 एकम 4 2 एकम 2 कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2। ये 4 एकम 4 2 एकम 2, 4 में 2 कितने बचे, 2 बचे, बटे 4 दूनी 8 बराबर 11 की पावर, ये कट जाएगा 2 से 4 बार, 2 × 4 = 8, 1/4, ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 4 क्या है, 7 की पावर 1/2 गुणा 8 की पावर 1/2, ठीक है। मैंने बताया था अभी आपको, अगर ये बेस सेम नहीं हो, ठीक है, पावर सेम हो, तो दोनों क्या करेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करें, 8 × 7 = 56, 5 6 8 × 7 = 56 की पावर 1/2, कितना आंसर निकल के आएगा, 56 की पावर 1/2, यही क्या होगा फाइनल आंसर। आसान था ना ये सवाल। क्या करना था आपको, 7 और 8 की मल्टीप्लाई कर देनी। क्यों मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि बेस सेम नहीं है, पावर यहाँ पर सेम है, पावर यहाँ पर सेम है, तो पावर जो भी पावर सेम होगी ना तो घटेगी ना जोड़ेगी, वही पावर उठा के हम सेम टू सेम ले लेंगे। लेकिन जो बेस सेम जो यहाँ पर नहीं होंगे ना, उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। ये भी क्या हो गई आपकी एक्सरसाइज खत्म, सारे सवाल सॉल्व हो गए, ठीक है।
आई होप, मैं समझता हूँ आप सभी को एक्सरसाइज जो 1.5 जो मैंने अभी कराई है, ठीक है, वो एक्सरसाइज एकदम आप सभी के समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आगे समझ